तो भाई जब प्लेटें वगैरह भी धो ली हैं और जितने भी तुम बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हो ना, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद ही साफ करनी पड़ती हैं अंदर आके। तो चांद से कांटे का जो वो कमेंट्स कर करके लोगों ने भर दिए कि भाईजान क्या सीन है, क्या सीन है, आप बताएं, बताना पड़ेगा आपको। करते हैं ना यार। अप्लाई में सबसे पहला जो काम है ना वो है हमारी अपॉइंटमेंट का लेना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो इस हसीन सुबह के साथ मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मेरी तो गुड मॉर्निंग ही नहीं है यार, जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो हो सकता है गुड नाइट हुई हो, लेकिन अभी तो मेरी गुड मॉर्निंग हुई है ना। तो अब सीन ऐसे है ब्रो, माजरत, बहुत बहुत माजरत। कल व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि पूरी रात मैं इस पे बैठा रहा, पूरा दिन मैं इस पे बैठा रहा, असाइनमेंट सबमिट करा रहा था। सबमिशंस बिल्कुल आज ही आखिरी असाइनमेंट थी, बस ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट जान छुट्टी आपकी भाई, क्या पता लगेगा फेल होते हैं पास होते हैं वो तो कुछ टाइम बाद। अब क्या करना है जी कि आज आपको मैंने दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है। दो इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या, एक, मुझे जर्मनी में आए हुए हो गए हैं पूरे 3 वीक्स। इन 3 वीक्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और आज अवैस भाई ने चांस काटे, अवैस भाई को भी पकड़ते हैं और उनसे चांस काटे के बारे में पूछते हैं कि भाईजान ये है क्या भला। हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो एहसान भाई किधर हैं आप यार? लोगों ने शोर मचाया हुआ है, एहसान भाई, एहसान भाई, एहसान भाई। ऊपर से सो गए हैं तेरे व्लॉग में क्यों नहीं आ रहे आप? अभी आपने शुरू किया व्लॉग और मैं नीचे नाश्ता करने आया था। या नाश्ता बना लिया है? नाश्ता नहीं, मैंने कीमा नहीं था खाना। लोगों की भरपूर डिमांड के ऊपर लोग कह रहे हैं एहसान भाई की गोल रोटियां दिखाएं। गोल रोटियां नहीं मैंने बनाई क्योंकि मेरा पेट दुख रहा था, तो मैंने वो ब्रेड ही तो गर्म कर ली फिर खा लिया आपने? जैम के साथ। हाँ यार आपको शर्म नहीं आई? अकेले अकेले खाते जैम हो? के साथ खाई है यार। मुझे भी जैम दे वो देते। जैम पड़ा है वहाँ पे, साइड पे पड़ा है। किधर पड़ा है? फ्रिज में पड़ा। मैं ब्रोशन गर्म कर लूंगा अपनी। ब्रोशन वो फिर अपने लगा हुआ है वो शीट। बटर पे बना। भाई मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है अभी रोटी बनाने की, इसलिए बस छोटा सा काम करते हैं। ये ब्रोशन पड़े हुए, कहाँ गए ब्रोशन? कहाँ गए ब्रोशन? ओए ब्रोशन तुम किधर हो? ब्रोशन वाले भाई, ब्रोशन को ब्रोशन किधर गए? अबे ब्रोशन, ओ वहाँ पड़े होंगे, वहाँ पड़े होंगे। तो अभी हम ढूंढते हैं, ये मिल गए, ये लो, ये ब्रोशन। इजी रोटी, बस इसको अभी हम निकाल के वो ओवन में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको कीमे के साथ ठूसेंगे। तो भाई जब प्लेटें वगैरह भी धो ली हैं और जितने भी तुम बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हो ना, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद ही साफ़ करनी पड़ती हैं अंदर आके। तो जब पाकिस्तान से आओ या कहीं से भी आओ, इंडिया से आओ, पाकिस्तान से आओ, जहाँ से भी आओ, तो बर्तन शर्तन धोने सीख कर आना, वरना यहाँ पे अम्मा नहीं होनी कि जो बर्तन धो दे, खुद धोने पड़ेंगे। देखो अभी इतना कीमा शीमा भी खुद ही गर्म कर रहा हूँ। 6 दिन हो गए मैं कीमा ही खा रहा हूँ। तुमने इतना ज़्यादा कीमा बना लिया था कि ख़त्म नहीं हो रहा। खैर अब ये एंड पे आ गया, ख़त्म होने वाला है। और देखो नीचे मैंने रखे हुए हैं ब्रोशन। हाय 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 हाय, आपके भाई का वीआईपी नाश्ता। ओए 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 ओए। तो भाईजान आ गया हमारा नाश्ता, ब्रोशन, कीमा और दूध। और अभी हमने नाश्ता फोड़ना है। क्या बात समझा, मैंने बनाया है। ओए ओए ओए, लजीज कीमा। फिर भी मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हमने नाश्ता कर लिया है। और ये देखो भाई, ये कौन है? और तुम किधर आ गए हो भाई सुबह सुबह? सुबह सुबह कहाँ यार, टाइम क्या हो, 3 बज रहे हैं। 3 बजे? तुम्हारे लिए तो सुबह सुबह ही है, तुम पूरा दिन तो सोए रहते हो। आज का कितने बजे उठ के गए? कितने बजे उठ के गए? 7 बजे उठ के गए। क्यों? आज प्रेजेंटेशन थी। आए, कैसी हुई खत्म हो प्रेजेंटेशन? गया एग्जाम। कैसी हुई प्रेजेंटेशन? बस हो गई, अच्छी हो गई है। बस आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यस आपको आती है? हाँ, इंग्लिश में बात करो मेरे साथ, क्या करो यार। बात तो करो इंग्लिश में। अपनों में जो होता है ना, देसी में लोग हमेशा शर्माते हैं इंग्लिश में बात करते हुए। इसे कहीं अभी व्लॉग में इंग्लिश बनाए, इसे नहीं बोली जाएगी। कहो नहीं क्यों बोलूं? देखें वाई वर्ड आई। ये देसी है ना, हम देसियों के आगे नहीं निकलते। देसियों के आगे इंग्लिश नहीं निकलती। एज कम्पेयर टू आप किसी गोरे के साथ बैठना, आराम से बोलो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जज नहीं करेगा। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमजा भाई ये बताएं कि आपको गए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्तों का एक्सपीरियंस बताएं कि वर्थ इट है या नहीं है। ये मैंने तो कहा यार मुझे तो सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, मैं तो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर सका चीज़ों को अपने इर्द गिर्द की, तो मैं क्या एक्सपीरियंस बताऊं। लेकिन बाबर भाई से पूछते हैं। बाबर भाई आप बताएं कि आपका 6 महीने का 7 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में? वर्थ इट है आना कि नहीं? यार 6 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा, हाँ बिल्कुल वर्थ इट है।
अगर आपको टाइमली जो है ना सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो, मतलब कुछ जैसे आप आए हो लेट, कुछ स्टूडेंट लेट आते हैं, उनको जो है ना जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर आपकी एजुकेशन जो तालीम है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे आपने 3 कोर्स आपके ज़ाया हो गए इस सेमेस्टर, आप इस 2 सेमेस्टर उठाए, 2 कोर्स उठाए। अगर आप टाइमली आते हो, टाइमली अपनी चीज़ें बुक कर लेते हो, अकोमोडेशन होगी, आपकी जॉब होगी अगर आपने करनी है तो, और आपकी डिग्री है, तो हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन रहती है। और मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरा हर चीज़ अच्छी जा रही है। मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन अब मेरा जो ना जॉब के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो गया, 3 मंथ फ्री है। भाईजान ज़रूरत ही नहीं है, भाई को घर से पैसे आते हैं, भाई को इतने पैसे आते हैं घर से कि घर वाले जो है वो पैसे भेज नहीं थकते, और भाई यहाँ पे अय्याशी कर नहीं थकते। एक्सपीरियंस, मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यार मेरा एक्सपीरियंस बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त मिल गए थे, इनसे दोस्ती तो मेरी ऑनलाइन ही हुई थी, ये नहीं फेसबुक। सनाउल्लाह भाई, फरहान भाई। यार मेरे दोस्त मुझे मिल गए थे, ये था बाबर है, एहसान था, अवैस भाई थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। दोनों तो मुझे रिपोर्ट भी लेने आए थे म्यूनिख, जो कि बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए, और मैं तो खैर 12 इनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा आगे जब तक ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि जो एडमायर करना चाहिए अगर आपके साथ कोई अच्छा करे तो उन्होंने वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा किया था। और सिर्फ वही एक रीज़न है मैं जो हूँ इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं हुआ यहाँ पे आके। मतलब वो होते हैं ना बच्चे आगे, हमारे एहसान भाई हमारे कैसे रोते थे तो बहुत रोया यार, दोबारा करके दिखा कैसे रोते थे। एहसान जब देखते हो ना जो व्लॉग अभी उसकी व्लॉगिंग क्या होते हैं, हाउ टू ओवरकम होम सिकनेस, जो खुद अभी तक होम सिकनेस में गुजर रहा है और वो वीडियोस बना रहा है होम सिकनेस की यार। तो एहसान भाई का बड़ा मुश्किल टाइम था, एहसान भाई का एहसान भाई जब इधर आए थे जर्मनी में लैंड किए थे, क्योंकि आज की एक तो उन्होंने अकोमोडेशन थोड़ी यहाँ से दूर बुक कर ली थी, और उसके बाद फिर उनको घर बड़ा याद आता था, वो रोते रहते थे, इमोशनली काफ़ी ब्रेक डाउन थे। मैं नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है बेवफा हूँ, मेरे ख़ानदान में से देख रहे हैं ये ना कहना शुरू हो जाएगी हमसे बेवफा है, लेकिन आप जब बिज़ी रहते हो, लोगों के अंदर रहते हो, तो फिर ऊपर से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, तो फिर कहाँ मुझे किसी ने होम सिकनेस फील करवानी थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, अच्छा था, और बाकी चीज़ें मैं ऐसा ऐसा सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ साथ साथ। तो आपने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जो हमारा सेकंड पार्ट था चांस काटने वाला भी, वो अवैस भाई को पकड़ते हैं, वो गायब है, नज़र नहीं आ रहे, ज़रा उनको देखते हैं, कोई मिन्नत तल्ला डालते हैं उनका जाके कि भाईजान को 10 मिनट की वीडियो बना लें हमारे साथ आके। अगर उन्होंने बना ली तो वेल एंड गुड, और ना बनाई तो फिर भी हम उनका तरला मिन्नता करेंगे, फिर शायद बना ही लें। तो अभी जाते हैं अवैस भाई को ढूंढते हैं, अवैस भाई किधर हैं, और फिर उसके बाद चांस काटे पे एक वीडियो बनाते हैं। अब चलते हैं अवैस भाई के रूम में और देखते हैं, थोड़ा सा इनका मिन्नत तल्ला कर लेंगे कि अवैस भाई हमारे साथ वीडियो बना लें। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई आप तो पकड़े नहीं जा रहे यार, पता क्या, बस जॉब और थोड़े मसले ऐसे चल रहे हैं जिंदगी हाँ, में, हाँ, चीज़ों से ना। तो अवैस भाई करना आपने पड़ता जो कहा था ना चांद से कांटे का, जो वो कमेंट्स कर करके लोगों ने भर दिए कि भाईजान क्या सीन है, क्या सीन है, आप बताएं, बताना पड़ेगा है। आपको। करते हैं ना यार, चांस से काटे बता देते हैं, आज प्रॉपर डिटेल से वीडियो बनाते हैं पॉइंट्स के साथ, डन। तो वो इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। बस चलें वीडियो बनाने के लिए, चलें। तो भाईजान अभी मैं नीचे आ ही रहा था, अपना मेल बॉक्स चेक किया तो मेरा कार्ड भी आ गया है, बैंकिंग कार्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारे अकाउंट में पैसे तो कोई नहीं है, लेकिन कार्ड तो आ गया ना, पैसे भी आ जाएंगे। जब अल्लाह ने कार्ड दे दिया तो पैसे भी दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर काम इतना स्मूथली हो रहा है ना कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस सब चीज़ों के लिए मैं दोबारा से अवैस भाई को, बाबर को, एहसान को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी गाइडेंस की वजह से हो रही हैं, और एक अच्छे डायरेक्शन में अभी गाइडेंस दे रहे हैं ना, तो सब चीज़ें हो ही जा रही हैं। इसलिए जब आप भी आओ, किसी भी मुल्क जाओ, तो आपने भी अपना मेंटोर ज़रूर ढूंढना है, एक अच्छा बंदा, अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, ताकि वो आपको एक सही डायरेक्शन में चीज़ें बता सके। और ख़ुद जो है ना, गाली आ रही है मेरे मुँह में, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा तो खुद जो है ना वो कुछ नहीं करना, और लोगों जिनका एक्सपीरियंस है उनसे पूछ के चीज़ें करना, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। अच्छा वैसे भाई ये बताएं, आपको कितने साल हो गए हैं जर्मनी में? मुझे यार 3 साल हो जाएंगे अभी सितंबर में। मैं आया हूँ 2021 सितंबर में, अच्छा, मास्टर्स के लिए TU ड्रेसडन में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से अपोजिट दूसरी स्टेट में है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो आपका सवाल होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसका जवाब ये है कि मेरी डिग्री तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुकी है, तकरीबन 80%। अब सिर्फ मेरा थीसिस बाकी है, और थीसिस से पहले मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र हो गई थी इसी सिटी में, उल्म में, एज आ इंटर्न। एक कंपनी है, उसमें मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर आगे फर्दर उन्होंने मुझे हायर किया एज आ वर्किंग स्टूडेंट।
और अभी फ़िलहाल मैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम कर रहा हूँ और फिर इसके साथ इंशाल्लाह थीसिस स्टार्ट करूँगा इसी कंपनी। अवैस भाई ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं चांद से कांटे का, उस पे हमने आपको अभी एक डिटेल, बहुत लंबी वीडियो मैं कोशिश करूंगा ना हो, 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर या 11 मिनट के अंदर मैं व्लॉग डालता होता हूँ, उसी के अंदर हम आपको ईच एंड एवरी डिटेल चांद कांटे की दे दें। और अगर जो बंदा अप्लाई करना चाहता है वो सुकून से दिल खोल के अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जी चांद से कांटे का क्या सीन है और वो बताएंगे हमें अवैस भाई। अवैस भाई बताएं अब चांद से कांटे है क्या, इसको थोड़ा डिफाइन करके बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले चांद से कांटे ये है कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है ना, उसमें इन लोगों को स्किल वर्कर की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। जबकि ये लोग पीछे से हमें मास्टर्स के लिए बुला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो वो गैप है ना वो फिल नहीं हो पा रहा। स्किल वर्कर मैं बता दूं क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने अभी तीन मुझे हो गए हफ्ते मैं घूम फिर रहा हूँ आगे पीछे, मैंने इतने भाभे देखे हैं, देखो सामने 2 बाबा भाभी और भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इतने मैंने भाभे देखे हैं, इतने भाभे, और हर टाइम ना एम्बुलेंस के सायरन बज रहे होते हैं। ये लोग, इनके पास जवान जो है ना, जवान नस्ल बहुत कम है। दैट्स वाई एक रीज़न हो सकता है ना यहाँ पे लोगों को यूथ को बुलाने का, पढ़े लिखे जनरेशन। असल में इनकी जनरेशन गैप है, जिसकी वजह से इनके यहाँ तो बहुत बाबे नज़र आएंगे, यहाँ आपको बहुत छोटे बच्चे नज़र आएंगे। जो दरमियान की जनरेशन है ना, उसको अब ये बाहर से वर्क फोर्स से जो है वो फिल आउट कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम एक नंबर बेस्ड सिस्टम जो है वो ला रहे हैं, जिसका नाम अपॉर्चुनिटी कार्ड इंग्लिश में और चांसन कार्ड है जो है वो इसको जर्मन में बोलते हैं। अच्छा, तो भाई चांद से कांटे का तो हमें पता लग गया, अब हमने पता करना है अवैस भाई से कि हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अवैस यार, अप्लाई में सबसे पहला जो काम है ना वो है हमारी अपॉइंटमेंट का लेना, ठीक है, जिसमें अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एम्बेसी के अंदर ही, जहाँ पे हम स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, वहीं पे जॉब सीकर के नाम से अपॉइंटमेंट है, ठीक है। उसके ड्रॉप मेन्यू में अपॉर्चुनिटी कार्ड की कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में जाके आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर करें, ठीक है। पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगे, कब तक आपकी बारी आए, कुछ पता नहीं है। अपॉइंटमेंट का तो बड़ा रोला है, खुदा की कसम। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जैसे किसी ने गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करके और उसने क्या हालात बना दिए, बच्चे बेचारे सारे पीछे इंतजार कर रहे हैं और सबका फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है इस टाइम पे। और लेकिन गुड न्यूज़ इस कि अब अपॉइंटमेंट शुरू हो गई हैं फॉर मास्टर्स और फॉर बैचलर्स इस्लामाबाद एम्बेसी में। और इंशाल्लाह जो कराची की, जो क्या कहते हैं उसको, कराची वाला कराची जो कॉन्सुलेट है, उसकी भी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह करीबी। तो जितने बच्चे हैं जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं, अपने बैग पैक कर लो और जब यहाँ आओ तो मुझसे मिलने ज़रूर आना और मेरे लिए बर्फियाँ लेकर आना ज़रूर। नहीं लेकर आओगे ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है वैसे भाई। मिठाई तो लाजमी है। तो अच्छा, अब जैसे कि अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसीजर हमने कर लिया, करने के बाद अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ के। रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी? अब अवैस भाई रिक्वायरमेंट्स बताएं। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए HEC अप्रूव्ड, या आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी कोई हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना उसको अप्रूव कर सके, जिसको ये लोग अपने यहाँ एक्सेप्ट करें कि हमारे इक्विवेलेंट में इस बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। इसके टोटल मार्क्स जो है ना, टोटल नंबर जो है ना इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के, वो 15 हैं, ठीक है। उसमें से आपके जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके पास चांसेस होंगे कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके, आपको चांस मिल सकता है इसमें। अब जो कि पहला तो हमने बता दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की, आपके पास डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, और स्किल होनी चाहिए। इसके 4 नंबर हैं। हाँ, इसके 4 नंबर, 15 में से 4 नंबर इसके। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अपनी डिग्री के रेलिवेंट, ठीक है, और उसकी एज जो है वो 35 से कम है, तो इसके टोटल 6 मार्क्स इसके बनते हैं। 5 इसके 5 साल के एक्सपीरियंस के और 1 इसका जो है एज का पॉइंट बनता है, ठीक हो गया। ये टोटल 5 साल के एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स, 6 और 4 10 आपके यहीं पे हो गए। हाँ, यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आगे ये तो सबके होंगे, ठीक है। अब इतना जो अप्लाई करेगा सबके पास इतने नंबर तो होने ही होने हैं, पीछे अब रह गए मसला- ऊपर के नंबर। अब मसला ये है कि असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो बच्चों को बेचारों को अपॉइंटमेंट मास्टर्स के लिए नहीं मिल रही थी ना, वो भी यही समझ रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जा सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आपका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए, बैचलर्स के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और नंबर नहीं मिलेंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो सारे लोग, क्योंकि यार देखो अवैस भाई, जब मैं पाकिस्तान में था ना, मैं भी हर पॉसिबल एफर्ट करता था कि मैं किसी तरह कुछ सिक्योर कर लूँ और मैं चला जाऊँ। सेम है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो हर पॉसिबल एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन एफर्ट करो, ज़रूर करो, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन में करो, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर राइट डायरेक्शन में एफर्ट नहीं होगी तो फिर जो है वो आपको उसका सिला नहीं मिलेगा। और अब प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चे
मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे अपॉइंटमेंट्स की, उनकी एजुकेशनल अपॉइंटमेंट तो आई नहीं, क्योंकि वो बेचारों ने मिस कर दी। 21 मई को वो सुबह 10 बजे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आके अपॉर्चुनिटी कार्ड में अपने आप को लाइन में लगा के बैठ गए, जिसका वो जो हकदार है वो भी बेचारा अब रूलर है, ठीक है। अब ना उसकी बारी आ रही है ना इसकी बारी आएगी, ठीक है। अब मशवरा ये है कि जिसकी एजुकेशन है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको चाहिए कि वो एजुकेशन वाली साइड पे ही रहे, अगले इनटेक में अप्लाई करे, ऐसे ही, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी जिसके पास जॉब है और एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये है कि वो जो है ना वो इस पे फोकस करे। 5 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अरे देखो कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड इनके अपार्टमेंट्स हैं। एक तो हमारे अपार्टमेंट में ना, अपार्टमेंट्स जो हमारे पाकिस्तान में ना हर जगह वो पान की जो वो थूक होती है उसके निशान नज़र आ रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और ये देखो कितने ऑर्गेनाइज इन्होंने, यार ये जितने ऑर्गेनाइज लोग हैं ना, खुदा की कसम, चाचे मार न दी मुझे। तो खैर जितने ये ऑर्गेनाइज लोग हैं ना, यहाँ पे आपका रहने का दिल करता है। तो सीन ऐसे है कि भाई अब हम अवैस भाई जो आखिरी 2 चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में बताएं, और ताकि हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करें। बताएं अवैस भाई। अब लास्ट 2 चीज़ों में, जिनमें सबसे पहले जो है वो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपके पास कम से कम C1 लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि आपका तकरीबन 7 बैंड्स बनते हैं, ठीक है। अगर तो 7 बैंड्स होंगे, ठीक है, ईच 7 बैंड आइल्स स्कोर में, तो फिर आपका 1 पॉइंट कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। 11 पॉइंट हो गए। हाँ, अब क्या होगा उसके बाद आपका इसमें जर्मन का भी है, ठीक है। अगर आपके पास A1 A2 या मैक्सिमम B1 B2 तक का लैंग्वेज है तो उसके भी आपके पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने एज का भी इससे पहले बताया, तो चलें उस तरफ रह के चलेंगे, साइकिल आ रही है। ये सारा जो कलेक्टिवली अब हम कंसिडर करें ना, तो ये लगभग जो है ना वो, मैं टोटल पॉइंट्स के लिए कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे असल में याद नहीं है कि टोटल इसके पॉइंट्स कितने थे। 14 या 15 के करीब ही थे, या शायद हम लोग जो है ना वो सम अप में कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके लिए कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट दूंगा, वो आप इस वीडियो के साथ अटैच कर देना। वो उसमें सब कुछ जो है ना वो डिटेल में लिखा हुआ है। डन है। अब लास्ट में आ गया कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ जो है ना वो बराबर अप्लाई कर सकती है इसी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। ओके, ये नहीं है, दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मियाँ बीवी साथ में अप्लाई करते हैं। देख लो कि इनको कितनी कमी है एक यंग वर्क फोर्स की, कि ये लोग हर पॉसिबल वीज़ा दे रहे हैं, बट तुम लोग वीज़े लेने वाले बनो। वीज़े देखो मिल जाएंगे, हर बंदे को मिल जाता है, लेकिन अगर वो सही राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करे तो, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है पूरे, उनको पहले पूरा करो। अगर वो पूरे नहीं हो सकते तो उनके लिए रास्ता छोड़ दो। वो सब लोग उनके लिए रास्ता छोड़ दें कि जो हकदार हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो बिल्कुल रेडी हैं इसको अब अवेल करने के लिए। किसी के लिए तुम अच्छा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, और वो बेशक ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा मुल्क से बाहर होकर ही हो। क्या पता अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अपने मुल्क में इतना नवाज दे अगर तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।